जी हाँ, और जहां की अब बात करने जा रहे हैं वहां पर तो वाकई में मरीजों का भगवान ही मालिक है। सरकार बदली, निजाम बदल गया। उम्मीद थी कि हालात अब बदलेंगे, लेकिन अफसोस कि कुछ महकमे अपनी फितरत बदलना नहीं चाहते। टोंक के अलीगढ़ कस्बे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ना तो डॉक्टर है, ना कोई लैब टेक्नीशियन। इतना ही नहीं, फार्मासिस्ट तक की पोस्ट पर अयोग्य लोग बैठे हुए हैं। और इस अव्यवस्था के बीच मरीजों का क्या हाल होता होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। बहुत सी मौसमी बीमारियां चल रही है, तो दर्जनों गांव से मरीज आते हैं यहाँ पे। ना तो अस्पताल में डॉक्टर है, ना लैब टेक्नीशियन है। हालात बहुत खराब हैं। कोई भी व्यवस्था यहाँ सही नहीं है। पेशेंट आते हैं, रो दो के सारे दिन परेशान होकर 1000-1500 रुपए खर्च करके वापस चले जाते हैं। ज्यादा करते हैं तो यहाँ से टोंक रेफर करते हैं। सुबह पेशेंट दिखाने आता है, उसके बाद जैसे जांच लिखी जाती है, जांच का जो ऑफिस है वो बंद पाया जाता है। इससे गरीब तबके के लोगों को और हम जैसे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। प्राइवेट जांच में जाना पड़ता है, काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। सुना आपने, ये तो वो लोग हैं जो मुखर होकर अपनी शिकायतों को आपके सामने रख रहे हैं। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो टोंक के अलीगढ़ कस्बे के इस सामुदायिक केंद्र की लापरवाही और बदइंतजामी से आजीज आ चुके हैं। हालात ये है कि आसपास के 2 दर्जन से ज्यादा ग्राम पंचायतों और ग्रामीण अंचल के साथ कस्बे के लोगों को उपचार के लिए यहां से 50 किलोमीटर दूर टोंक जिला मुख्यालय जाना पड़ रहा है, या फिर वो सवाई माधोपुर जाकर अपनों का इलाज करवा रहे हैं। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन यहाँ महज 2 डॉक्टर हैं। उसमें भी एक डॉक्टर ने राजनीतिक रसूख का फायदा उठाकर अपनी सहूलियत के लिए प्रतिनियुक्ति करवा रखी है। हालात गंभीर तब हो जाते हैं जब यहाँ पर कार्यरत संविदा कर्मी आपको डॉक्टर्स की लिखी हुई दवाइयाँ दवा काउंटर से पकड़ाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ का फार्मासिस्ट भी राजनीतिक पहुँच वाला ही है, जिसने अपनी निवाई प्रतिनियुक्ति करवा ली है। इतना ही नहीं, ब्लड टेस्ट के लिए यहाँ कोई लैब टेक्नीशियन भी नहीं है, और वो भी 1-2 महीने से नहीं बल्कि बीते 4 सालों से नहीं है, जिसका फायदा अस्पताल के बाहर संचालित निजी लैब संचालक उठा रहे हैं और रोगियों और तीमारदारों से मोटा पैसा वसूल रहे हैं। जो जांच करवाने जाते हैं हॉस्पिटल में तो हो नहीं रही, बाहर जांच करवाने जाते हैं वहाँ पे लूटमार हो रही है। प्राइवेट लैब पे जाना पड़ता है, और कई मरीज ऐसे आते हैं कि बेचारे जांच नहीं करवा पाते गरीबी स्थिति की वजह से। जो जांच सरकार ने फ्री में के लिए हॉस्पिटल में लगा रखी है, वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। जनप्रतिनिधियों के पास शिकायत पहुँचती है, लेकिन सिवाय भरोसा देने के इनके पास कुछ नहीं, क्योंकि इन्हें मंत्रियों और अधिकारियों से टालमटोल वाला जवाब मिलता है। लैब टेक्नीशियन नहीं होने की वजह से मरीजों को या तो सवाई माधोपुर या तो भेजना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में मरीज बार बार परेशान होते हैं। साधारण सभा की बैठक में भी ये मुद्दा उठाया था, और मैं पुनः राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि लैब टेक्नीशियन की तत्काल अलीगढ़ में व्यवस्था करें, पोस्टिंग करें, ताकि छोटे छोटे बच्चों को और इस समय जो घातक बीमारियां चल रही है उनका समाधान किया जा सके। हमारे यहाँ CHC अलीगढ़ में काफी समय से, लगभग 3-4 साल से लैब टेक्नीशियन कोई स्थायी व्यवस्था पे नहीं है, और इसके अलावा फार्मासिस्ट भी हमारे यहाँ पोस्टिंग तो दे रखी है, लेकिन वो भी प्रतिनियुक्ति पे दूसरी जगह पे लगा रखा है। और लैब टेक्नीशियन के लिए हमने हमारे उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत करवा चुके हैं, तो पर कहीं और से प्रतिनियुक्ति पे लगाया जाता है, लेकिन वो भी स्थायी तौर पे नहीं होता, फिर उसको भी हटा दिया जाता है। हालांकि अस्पताल की बदहाली की एकलौती तस्वीर नहीं है। मुख्यालय में संचालित सादत अस्पताल के हालात भी इससे बेहतर नहीं। जनता को उम्मीद है कि नए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जल्द से जल्द एक्शन लेकर इन अस्पतालों की सुध लेंगे। सहयोगी रामबाबू शर्मा के साथ पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया, टोंक।